Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम सीखने वाले हैं भूतकाल, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 2। तो देखिए नंबर 1 यानी कि वर्तमान काल हमने पढ़ लिया है। और जिसने भी हमारी वर्तमान काल वाली वीडियो नहीं देखी है वो देख लीजिए, क्योंकि वर्तमान काल की यदि वीडियो आपने देख ली है तो भूतकाल आपके उंगलियों पर है। यानी कि भूतकाल की वीडियो को बड़ी आराम से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं खाता था। अब देखिए मैं खाता था और वर्तमान काल में इस था की जगह क्या आ जाता है आ जाता है। ठीक है, वर्तमान काल में है होता है और भूतकाल में था थी थे होता है, और जो भविष्य काल होता है उसमें होगा होगी यानी कि गागी गे होता है। तो ठीक है, बस कंडीशन वही रहने वाली है, बस था लगा देंगे। अब हम पहले हमने है लगाया था लास्ट में, अब हम थे लगा देंगे। थे को हम इस तरह से लिखते हैं ना, या फिर इस तरह से, चाहे आप मतलब इस तरह से थे को ये इससे काट देता है और ऊपर पहले लगा देते हैं तो इसको। लेकिन जब हम इसमें किसी चीज़ को ज्वाइन करते हैं तो नीचे काटते हैं, और यदि हम नीचे ज्वाइन करते हैं तो ऊपर काट लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखना है थप, तो लिखना है थप, तो थप लिखने के लिए हम नीचे तो यहाँ जगह बचेगी नहीं, तो पहले से ही काट कर उसको ले आएंगे। यदि हमें लिखना है कथ, तो कै, अब यहाँ पर हमें ऊपर जगह नहीं बचेगी तो हम नीचे काट लेंगे। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ रही होगी, तो समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैं खाता था, और खाता वाला हमने क्या बताया था, जब हम बर्फ़ को क्या कर देते हैं, उसकी कुल लंबाई से आधा कर देते हैं तो उसमें 3 चीज़ जुड़ती है। उसमें से हमारा यहाँ क्या जुड़ गया, तय जुड़ गया, तो खात हो गया। और यहाँ पर हम था के लिए क्या करेंगे, थे को जोड़ देंगे बस। तो ये खाता था। और यदि होता मैं खाता हूँ तो है जोड़ देते, बस इसी में छोटा करके है जोड़ देते, बस है की जगह में थे जोड़ना है। बाकी कंडीशन वही है वर्तमान काल वाली, तो इसलिए कह रहा था मैं वर्तमान काल वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आधे से लिखा जाएगा, तो आधा कर दिया, लिखा गया। ठीक है, अब लिखना है मैं खा रहा था। तो ये क्या होता है, अंतिम जो व्यंजन होता है उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाता है। तो देखिए मैं खा को हम दुगना कर देंगे तो रहा जुड़ गया, और है होता तो है जोड़ देंगे। अब भूतकाल चल रहा है थे तो था जोड़ देंगे, तो मैं खा रहा था। तो जो बर्फ़ का अंतिम व्यंजन होता है ख है अंतिम व्यंजन यहाँ पर इसका, मैं खा, तो खा है ख है, ख को ही हम बड़ा कर देंगे क्योंकि आ तो स्वर है, तो खा को हम बड़ा कर देंगे, उसकी कुल लंबाई से दुगना कर देंगे तो खाता रहा पढ़ा जाएगा, तो खा रहा था हमारा हो गया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम किसी वैसे ही यानी मान लीजिए क्या को यदि बड़ा करते हैं, डबल करते हैं, तो इसमें 3-4 चीज़ जुड़ती हैं, डर टर तर इस तरह से जुड़ जाती है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बर्फ़ का जो है रूल अलग है और इसका रूल अलग है। तो बर्फ़ का आप ध्यान दीजिएगा, बर्फ़ होगी तो आप इस तरह से समझ जाएगा उसको, है ना। ठीक जो है आप ध्यान से देख लीजिएगा उसको एक बार। अब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखिए जब हमें किसी वाक्य में ये मिलेंगे ना तो हम खुद उसको पढ़ लेंगे, आपको जो है डिस्टर्ब होने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा था। अब देखते हैं, मैं खा चुका था लिखना है, तो कुछ नहीं, हमने वहाँ क्या सीखा था कि मैं और खा लिखने के लिए खा, और यदि हम च का कर लेते हैं लोप, छ को हम नहीं पढ़ते हैं वर्तमान काल में, हमने सीखा था, और कैसे इसको काट लेते हैं या इसके पास में बना देते हैं, और वहाँ है लगाया था चुका है, और यहाँ पर था है तो यहाँ था जोड़ देंगे, बस है नहीं जोड़ेंगे। तो ये मैं खा और इस च को हम लोप कर लेते हैं, कै बना देते हैं इसके पास, बर्फ़ के पास बिल्कुल ही, तो कै पड़ जाता है, तो कैसे हम चुका पढ़ लेते हैं तो था हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कैसे काट कर था लगा दिया जाता है, कैप से काट कर कैसे काट दो, थे लगा दो, तो हमारा क्या पड़ जाएगा, चुका, क्योंकि चेगा हम यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं, ये रूल है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको थोड़ा ये नीचे कर लेते हैं क्योंकि इससे हमें समझना है ना। तो 3 नंबर तक हमारा हो गया, और ऊपर बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अब जो है 4 नंबर को समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है मैंने खाया था, तो मैंने खाया था कैसे लिखा जाएगा, तो मैंने, और इसमें क्या होता है, यह का जो है यहाँ पर देखेंगे क्रिया को पूरा लिखकर था को मिला दिया जाता है। तो हमने वहाँ पर भी क्या सीखा था कि क्रिया जो है, जैसे कि मैंने खाया है, बस इसको पूरा लिखिए और है मिला दीजिए। अब लिखना है था, तो बस क्रिया को पूरा लिखिए खा, और यहाँ पर आप इसको था मिला दीजिए, इस तरह से, है ना, इस तरह से मिला दीजिए, या इस तरह से मिला सकते हैं आप, किसी भी तरह से, जिस तरह से अच्छा लगे। इस तरह से थोड़ा अजीब सा लगता है तो इस तरह से आप मिला सकते हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा, इतनी स्पीड से जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है भी नहीं, क्योंकि वर्तमान काल यदि आपने पढ़ रखा है तो समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है मैं खा चुका हूँ, या मैं खा चुका हूँ ही पढ़ेंगे। तो मैं खा चुका, चुका के लिए हम क्या करते थे, अभी हमने सीखा। देखिए यहाँ पर हमने था, अब हमने हूँ नहीं लाएंगे, मैं खा चुका हूँ, क्योंकि हूँ और है हमारे आते हैं वर्तमान काल में और हम पढ़ रहे हैं भूतकाल। तो मैं खा चुका था करेंगे, या सिंपली आएगा मैं खा चुका, तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं बनाएंगे। ठीक है, मैं के लिए देखिए यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, और मैं खा इस तरह से लिखेंगे। और चुका के लिए हम क्या करते हैं,
कैसे काट देते हैं, कैसे काट देंगे इस तरह से, तो ये चुका पढ़ा जाता है, च का लोप हो जाता है। कैसे यदि काट देते हैं तो चुका पढ़ा जाता है, तो मैं खा चुका, ठीक है, पूरा हो गया। और था होता तो इसमें ही हम था जोड़ देते, मैं खा चुका था। है होता तो इसमें है जोड़ देते था की जगह, मैं खा चुका हूँ, इस तरह से, या है, तो इस तरह से हम पढ़ सकते थे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा है मैंने खाया। ठीक है, अब वहाँ पर हमने क्या सीखा था, वर्तमान काल में मैंने खाया है, तो खाया और उसको पूरा ही लिखकर हम क्या करते थे, इस तरह से है बना देते थे, मैंने खाया। लेकिन अब यहाँ पर था तीसरे चलता है, तो मैंने खाया था होगा, तो हम था जोड़ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, मैंने खाया था, पूरा लिखना है खाया, क्योंकि या वाला हमने सीखा था ना, पूरा लिखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिया के, सॉरी, यह का चिन्ह लगा दें यहाँ पर। अब यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर देखें, यदि था नहीं है तो हम अब मैंने खाया कैसे लिखें कि हम उसको प्रेजेंट टेंस में ना पढ़ें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ मैंने खाया और यह का हम यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। तो ये जो भी यह का चिन्ह हम लगाएंगे, ये हमारा भूतकाल को प्रेजेंट करेगा। जबकि हम इस तरह से पूरा लिख के करेंगे तो खा पढ़ सकते हैं, या खाया पढ़ सकते हैं, या है लगाएंगे, तो हम इस है से जो है, इस है से हम क्लियर हो जाएंगे कि ये जो है कौन से टेंस का है, ये हमारे वर्तमान काल का है। लेकिन यहाँ पर जो भूतकाल में होता है, था थी थे अधिकतर नहीं होता है पीछे प्रयुक्त, या का प्रयोग ज़्यादा होता है, जैसे गया, या, तो इस तरह से आता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा और नीचे कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक मिनट पेंसिल चेंज कर लेता हूँ, मैंने खाया होगा। तो मैंने खाया होगा कैसे लिखेंगे, तो बड़ा ही सिंपल है ये भी। क्रिया के पश्चात, क्रिया क्या है, खाया, खाया के पश्चात क्या करेंगे, है और गया का चिन्ह मिला देंगे। देखिए कैसे, मैंने लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी मैंने, अब लिखेंगे खाया, क्रिया है खाया, तो खा लिखेंगे खा, और खाया पूरा हो गया है हमारा। ठीक है, और होगा जब हम करेंगे तो इसको क्या करेंगे, है बनाएंगे, है इस तरह से बनाते हैं और गया लगा देंगे, तो है और गया लगा देंगे। ठीक है, तो होगा है और गया, तो इसको हम हो को है को क्या पढ़ेंगे, होगा। यदि आप जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो गा की मात्रा भी लगा सकते हैं, होंगे पढ़ना चाहते हैं ए की मात्रा, होंगी पढ़ना चाहते हैं ई की मात्रा, जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अन्यथा तो ये रूल है, रूल बाय रूल अब यदि आप चलते हैं तो वैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, छोटा सा टॉपिक था, इसमें आपका समय जो है वेस्ट नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इतना डीपली समझाने वाला भी नहीं है, आप समझ गए होंगे। बस वर्तमान काल मैंने अच्छे से पढ़ा है, उसकी वीडियो आप देख लेंगे ना, तो डाउट आपका एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। अब समझते हैं, देखिए भूतकाल की बहुत सी क्रियाएं स्वतंत्र रूप से गया, देखिए मैंने अभी बताया ना, या आता है लास्ट में, या ही होता है, था कोई जरूरी नहीं कि आपको था थी थे मिले। ठीक है, चुका गया, इसमें तो चुका था चुकी थे मिल सकता है, वहाँ गया का कोई ऐसा होता नहीं, लेकिन अधिकतर गया होता है ना, तो गया की क्रिया लगाकर बनाई जाती है बहुत सी क्रियाएं स्वतंत्र रूप से। ठीक है, इसमें गया शब्द के स्थान पर उसका पूरा चिन्ह न लिखकर, गया का पूरा चिन्ह न लिखकर वह के छोटे रूप से सूचित करते हैं। वह के छोटे रूप, यानी वह को हमने इस तरह से सीखा था ना, इससे हम जो पढ़ेंगे, अब इस वह से हम वह तो पढ़ते ही थे, लेकिन अब हम इसको यहाँ पर जो पढ़ेंगे गया पढ़ेंगे। ठीक है, समझते हैं कैसे ये क्रिया में भी जो है क्रिया में प्रयोग होगा, तो इसको समझते हैं। देखिए कैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मिल गया, तो मिल गया लिखने के लिए क्या करेंगे, अब लाइन है, लाइन पर काट कर, या लाइन, ठीक है, यहाँ पर ये देखेंगे मैं को इन्होंने लाइन पर काट कर बनाया है ना, तो लाइन पर नीचे, यानी कि लाइन को नीचे बनाया है, तो ये ई की मात्रा स्वयं पड़ जाएगी। लेकिन हमने एक चीज़ और सीखी थी कि जब वक्र रेखाओं के व्यंजन आते हैं, तो जैसे कि मैं है, न है, उनको यदि हम लाइन पर भी बनाते हैं ना, तब भी इसमें ई की मात्रा लगी भी समझी जाती है, क्योंकि इनको नीचे बनाने से थोड़ी डिस्टर्बिंग होती है, तो इसलिए हम लाइन पर भी बना सकते हैं और लाइन के नीचे भी बना सकते हैं। तो लाइन पर क्या हो जाएगा, लाइन पर हम 4 मात्राएँ पढ़ सकते हैं, ए की भी, ओ की भी, ई की भी और ऊ की भी। नीचे हम सिर्फ ई की और ऊ की 2 मात्राएं पढ़ेंगे, तो जोन से भी आपको जिस तरह से सुविधा हो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे हम इसको इस तरह से, चलो मैं है बुक में नीचे से है तो नीचे से समझा देता हूँ। तो मैं बनाएंगे नीचे, तो ई की मात्रा स्वयं लग गई मी, और ले बनाएंगे मिल, और इस गया के लिए जो हम करेंगे, गया के लिए इस वह को लगा देंगे, वह के आंकड़े को लगा देंगे, तो मिल गया हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लिखना है मिल गया है, तो मिल गया है में कुछ नहीं करेंगे, बस इस वे में ही हम है को लगा देंगे, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो मिल गया है हो जाएगा आपका, क्योंकि ये वाला जो वे है गया पढ़ा जाता है, तो मिल गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मिल गया था करना है, तो अब इस है की जगह बस मिल, मैं ले मिल, और गया, गया का ये चिन्ह है, इस वे को हम गया पढ़ लेते हैं, और इसमें ही हम थे को इस तरह से जोड़ देंगे, तो मिल गया था, ये मिल गया था पढ़ लेंगे, थे जोड़ देंगे, था पढ़ लेंगे। ठीक है, अब होगा मिल गया होता, तो मिल गया होता में क्या करेंगे, मैं बनाएंगे, ले बनाएंगे, और गया, गया और गया में है बनाएंगे, है, और यहाँ से ही तय बना देंगे, तो मिल गया है और तय, मिल गया होता, हत को या होत को हम होता पढ़ लेते हैं, तो मिल गया होता इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मिल गया होगा, तो मिल गया होगा के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों,
मैं और ले, मैं को जब लाइन को काट कर बनाएंगे या लाइन पर बनाएंगे तो ई की मात्रा स्वयं पड़ जाती है मिल, और गया के लिए ये गया और होगा के लिए है बनाएंगे, यहाँ पर है और है के साथ गया, तो मिल गया होगा। हग को होगा को हम पढ़ सकते हैं होगा, ठीक है। तो मिल गया होगा, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो बड़ा ही जो है छोटा सा टॉपिक था, नीचे कुछ लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा कि, तो इसको समझते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा मैं कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसको समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वह चिन्ह के अंदर, ये जो वह चिन्ह हमने लगाना सीखा, इसके अंदर यदि स व्रत के साथ तय और गै लगाने से होता और होगा पढ़ा जाएगा, अन्य स्थानों में पूरा है व्रत और तय या यह लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए अन्य स्थान होंगे तो पूरा लिखेगा, लेकिन ये कहना क्या चाहता है इसको समझते हैं। मैंने समझा दिया आपको ये। देखिए ये हमें लिखना है मिल गया होता, तो क्या करा हमने मिल मिल मैल मिल, ठीक है। और गया का हमने यहाँ पर लगा दिया, इसको वह को गया पढ़ लेते हैं, गया तो गया, और इसके साथ हम स के व्रत के साथ यदि तय लगाएंगे तो होता पढ़ा जाएगा, और स व्रत के साथ ही हम यदि गया लगाएंगे तो होगा पढ़ा जाएगा, है और गया होगा। तो इसको स भी मान सकते हैं या है मान सकते हैं। अब बस ये है, यदि आप इस है को इस तरह से लगाते हैं ना तो है यहाँ थोड़ा मोटा बनाना पड़ता, लेकिन आप होता और होगा है तो इसको है ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको हम स पढ़ेंगे तो थोड़ा आप दिक्कत कर सकते हैं, इसलिए मैंने पहले से आपको इसको है पढ़ाया है। इसने कहा है स व्रत के साथ, लेकिन मैं कहता हूँ है व्रत के साथ, ठीक है। तो है को बस थोड़ा ये बड़ा बनाना पड़ता, तो बड़ा मत बनाइए, इसको ही है समझ लीजिएगा। तो मिल गया होता, मिल गया होगा, आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा छोटा टॉपिक था, है ना। तो आपकी समझ में यह वीडियो जो है आ गई होगी, सॉरी वीडियो क्या है, पूरा ही चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे, भविष्य काल की वीडियो। और वीडियो में आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगा हो कि आपको हेल्प मिली हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना कि हाँ आपको कैसा लगा। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाल बटन आपको साइड में दिख रहा होगा, क्योंकि इससे सब्सक्राइब करने से आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना साथियों। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।